ओके, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनीत कुमार शर्मा। और आज हम नीट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ आए हुए डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन टॉपिक शुरू किया था। उसमें पहले टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। बाकी के जो अगला जो टॉपिक है उसी सेम चैप्टर में, वो टॉपिक का नाम है मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। So mostly, what do we mean by uniform acceleration? Acceleration is actually the rate of change of velocity. अब क्योंकि अगर वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है। अब वेक्टर में दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों ही चेंज हो जाए तो आपका एक्सीलरेशन में भी चेंज आ जाता है। तो हम लोगों को जो आज डिस्कस करना है वो है मोशन इन अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में 3-4 फॉर्मूले बता देता हूँ, जिन फॉर्मूलों के ऊपर ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोगों को डिस्कस करने। तो आइए उनको शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की जब भी हम लोग बात करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हमारा मतलब एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। व्हाट इट मींस, जब एक्सीलरेशन हम लोगों का कांस्टेंट रहेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, बल्कि और डायरेक्शन भी उसका क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। तो उस समय जो हम लोग इक्वेशंस को यूज करते हैं, उन इक्वेशंस के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जब भी हम लोगों का एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम लोग जो स्पीड इक्वेशन यूज करते हैं वो होती है हम लोगों की v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी और a होता है एक्सीलरेशन। सिमिलरली दूसरी जो स्पीड इक्वेशन होती है वो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो थर्ड इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे वो होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और जो फोर्थ इक्वेशन होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, वो होती है Sn इक्वल टू यू प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो मोस्टली हम लोगों को यही चार इक्वेशन का यूज करना है मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में बात जब भी हम लोग करेंगे। तो बेसिकली ये चार ही इक्वेशन है और बाकी इन सबके नोटेशन वही हैं जो हम लोग जानते हैं। तो आइए हम अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो नीट 2001 में पूछा गया है। वो क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक पार्टिकल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। तो थ्रो करते समय उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो मान लेते हैं हम लोग यू मीटर पर सेकेंड से। इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक पार्टिकल को जब आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो सपोज उसकी मैक्सिमम हाइट जो होगी वो हम h मान लेते हैं। और मैक्सिमम हाइट पे क्योंकि स्पीड 0 हो जाती है तो मैक्सिमम हाइट पे v इक्वल टू 0। हम लोग को बताया हुआ है कि वेलोसिटी है हाफ ऑफ द हाइट, मतलब h/2 पर जो स्पीड है, यहाँ पर जो इस समय स्पीड है मान लेते हैं v डैश है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों से पूछा गया है देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज व्हाट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिंपल ही है। हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम शुरुआत के लिए लगाएं तो वो होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन लगानी है। तो जब पहले पार्ट में हम लोग लगाते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी है हम लोग की v डैश विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और जो हाइट दे रखी है वो हमको दे रखी है h/2। ऊपर के मोशन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और नीचे वाले को हम क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं अभी, तो हमें मिलेगा v डैश का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a डॉट s।
2 acceleration is downward, so this would be minus g, and height is h by 2, so प्लस की h by 2। और यहाँ पे हम लोगों को ये मिलेगा v डैश स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी ये बनी 100 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एच। ये पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से फॉर द मैक्सिमम हाइट पे हमारी स्पीड हो जाएगी 0। तो स्पीड इक्वेशन अगर हम लोग लगाएं तो वो मिलेगा 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। 0 का स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। तो अब यहाँ पे हम लोग यू स्क्वायर की वैल्यू को उठा के उसमें डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम लोगों को मिलेगा ये 100 माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2gh इक्वल टू माइनस ऑफ gh। तो 100 माइनस 2gh इक्वल टू माइनस gh। तो 100 इक्वल टू gh, तो h इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई g। और g की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम हाइट अटेंड होगी वो होगी 100 डिवाइड बाई 10, दिस वुड बी इक्वल टू 10 मीटर। सो आवर फर्स्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी 10 मीटर। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए मैन थ्रोज बॉल विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड one after another at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? इसका मतलब ये है कि अगर एक कोई व्यक्ति है, पर्सन है, वो बॉल को थ्रो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब वो थ्रो करेगा तो एक बॉल थ्रो किया और मतलब 2 कंसेक्यूटिव बॉल को थ्रो करने के लिए जो टाइम का है, टाइम इंटरवल है, वो है हम लोगों का 2 सेकेंड। तो एक बॉल को थ्रो किया, उसके 2 सेकंड के बाद दूसरी बॉल को थ्रो किया और उसके 2 सेकंड के बाद तीसरी बॉल जस्ट थ्रो होने वाली है। तो मतलब ये 2 बॉल क्या है, ऊपर की तरफ है। तो इसका जो फर्स्ट बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए वो कम से कम 4 सेकंड होना चाहिए। तो हम लोगों से पूछा गया है कि कम से कम मिनिमम स्पीड जो फर्स्ट बॉल की होगी वो क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब क्योंकि यहाँ पे सीधा वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो दिस वुड बी 2u साइन 90 डिवाइडेड बाई जी। तो दिस वुड बी इक्वल टू 2u बाई जी। अब क्योंकि टाइम की वैल्यू कितनी है, कम से कम 4 सेकेंड होनी चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2u by g should be greater than 4. This implies that 2u should be greater than 4g. This implies that u should be greater than 4g by 2. So u should be greater than 2g और g की वैल्यू हम लोग क्या दे रखी है 9.8। So the initial speed should be greater than 2 times 9.8 which is equal to 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि अगर एक बॉल को थ्रो किया गया उसको ऊपर जाने में कम से कम 2 सेकेंड लगेंगे, बाकी के अगले थ्रो में एक और बॉल आपकी ऊपर चली जाएगी। तो कम से कम वो 2 बॉल्स ऊपर रहें 4 सेकेंड के लिए। वो आपको स्पीड बतानी थी कि कम से कम स्पीड क्या हो कि वो 2 बॉल स्काई में रहें एट एनी टाइम। तो कम से कम जो इनिशियल स्पीड जो हम लोगों को देनी पड़ेगी वो होगी u शुड बी ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज। हम लोगों को बताना है कि अगर एक बॉल को ऊपर थ्रो किया जाए और उसका डिस्टेंस बताना है कि अपने जो ऊपर वो जा रही है उसके लास्ट 30 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो उसके लिए हम लोगों को जो लास्ट 30 सेकेंड का जब भी हम लोग बात होगी ना nth सेकेंड
फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड या लास्ट टी सेकंड, तो हम लोगों को मोस्टली दिमाग में आता है कि nth सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक बॉल को क्या किया गया है, थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड u। द डिस्टेंस हम लोगों को बताना है कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है लास्ट टी सेकंड में, ठीक है, ऑफ इट सेकंड। तो सपोज टोटल टाइम जो उसको लग रहा है बॉल को अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, वो टोटल टाइम हम मान लेते हैं टोटल टाइम इक्वल टू टी, और टोटल टाइम के टी होने से पहले उसके मतलब टी मिनट पहले का जो टाइम है, टाइम तो भी कैलकुलेटेड, वो हम लोग को दिया हुआ है टी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम कैपिटल टी वुड बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को स्पीड दे रखी है यू ही, तो वो हो गया यू। इस टी की जगह हम लोग बात कर रहे हैं फॉर द टोटल टाइम पीरियड, तो दिस वुड बी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2। एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, तो ए की जगह हम लोग लिख देंगे माइनस जी, और ये हो गया टी स्क्वायर। ऐसे ही फॉर दिस लास्ट टी सेकेंड के लिए, तो वो हो जाएगा एस टी माइनस टी वुड बी इक्वल टू यू इंटू टी माइनस टी प्लस हाफ माइनस जी टी माइनस टी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो शुरुआत होने से जो टोटल टाइम में उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो हो जाएगा इस इक्वेशन से दिया जाएगा, और आखिरी के 30 सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इन दोनों को हम अगर माइनस कर देते हैं तो आंसर मिल जाएगा। तो हम अगला स्टेप होगा हम लोगों का सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। तो सब्ट्रैक्टिंग 1, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट टी सेकेंड, दिस वुड बी इक्वल टू, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को माइनस कर देना है, तो हम लोगों को मिलेगा डिस्टेंस को अगर हम x बना दें तो वो होगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और माइनस ऑफ दिस, तो माइनस u इंटू टी माइनस टी, एंड दिस वुड बी इक्वल टू माइनस जी बाई 2 टी माइनस टी का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों की इक्वेशन बनेगी यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, देन माइनस यू इंटू टी, उसके बाद प्लस यू टी माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यू इंटू टी, उसके बाद दिस वुड बी इक्वल टू माइनस जी बाई 2, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस जी बाई 2, और इसको ओपन कर देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 2t टी प्लस टी स्क्वायर। तो यू टी से यू टी कैंसर, उसके बाद जो हम लोग के पास क्या बचा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t टी जी बाई 2 प्लस जी बाई 2 टी स्क्वायर। तो जी टी बाई स्क्वायर से ये भी कट जाएगा, तो हम लोगों के पास लास्ट टर्म क्या बचा, यू टी माइनस दिस वुड बी टी टाइम्स टी इंटू जी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यह बना u माइनस जी टी इंटू टी स्मॉल टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा हम लोगों का u माइनस जी टी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट पर v की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ 1/2 जी स्मॉल टी स्क्वायर। So the correct option for
दिस क्वेश्चन वुड बी 1/2 GT स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को डिस्टेंस कवर निकालना था आखिरी के t सेकंड में कितना होगा। तो पहले के अगर मान लीजिए 10 सेकंड का अगर हम लोग को बात करते हैं तो 10 सेकंड में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से 10 सेकंड तक कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कि आखिरी के 9 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, और फिर उन दोनों को क्या कर देते हैं, अगर माइनस कर देते हैं तो डिस्टेंस मिल जाएगा हम लोगों को आखिरी के 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस बॉल ने ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीचेस 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाइट ऑफ द बॉल रेस। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का पहले क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई करना। जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया था सेम क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है ये 2005 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg आर ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास दो बॉडीज दे रखी हैं, एक बॉडी है जिसका मास है m1 इक्वल टू है 1 kg और m2 इक्वल टू है 3 kg। इन दोनों को हाइट से, जितनी हाइट से गिराया गया है, तो h1 की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 16 मीटर और h2 की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 25 मीटर। m1 m2 और h1 और h2। तो हम लोगों को बताना है कि टाइम टेकन बाय इनको ऑब्जेक्ट्स को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर टाइम है t1 और यहाँ से यहाँ तक का अगर टाइम t2, तो हम लोगों को इसका रेशियो बताना है t1 to t2 इक्वल टू वॉट। तो हम लोगों को पता है कि जो टाइम का जो रेशियो आता है वो होता है, मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लगाएं तो होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्योंकि ये बॉल को क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप या फ्री फॉल में हम क्या मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लेते हैं। तो हम लोगों के पास क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा कि h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू रूट ऑफ, मतलब t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। तो t1 अपॉन t2 वुड बी इक्वल टू h1 अपॉन h2 का अंडर रूट। अब h1 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 16, तो ये हो जाएगा 16। h2 की वैल्यू दे रखी है 25, ये 25, इनका रूट अगर हम लोग निकालें तो ये आएगा 4/5। तो द रेशियो ऑफ द टाइम इन विच द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg विल ड्रॉप वुड बी इक्वल टू 4:5। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो अगर रेस्ट से है तो हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को दे रखी है 0, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन थर्ड सेकेंड। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन भी हम लोग को दिया हुआ है कितना, 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम लोगों को बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन थर्ड सेकेंड। तो ये यहाँ पर जो आ गया ना nth सेकंड के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो nth सेकंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है Sn, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, और u तो इनिशियली 0 ही दे रखा है, तो u हो गया 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4/3, 4/3 इंटू 1/2, और n की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, n इक्वल टू हो गया 3, तो दिस वुड बी 2 इंटू 3 माइनस 1। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट 2/3 एंड दिस वुड बी 5 minus 1 or 6 minus 1, so this would be 10/3 meter. So the correct option would be option number A. तो हम लोगों को यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था ये यूज करना था कि डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड इज इक्वल टू u, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, प्लस a/2 और ब्रैकेट में 2n माइनस 1।
तो ये सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हम लोगों को कांस्टेंट दिया हुआ है। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड व्हाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन t सेकेंड। तो हम लोग को टाइम की वैल्यू बतानी है। तो u की जो वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, v की जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, हम लोग को जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो है 135 मीटर। तो टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू हो जाएगी 20 और u हो जाएगा हमारे पास 10। तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई टी। तो इसको हम कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो और हमें क्या निकालना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो अब अप्लाई करेंगे हम थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v की जगह हम लोग डाल देंगे 20 का स्क्वायर, u की जगह हम लोग डाल देते हैं 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू अभी यहाँ पे हमने निकाल लिया 10 डिवाइडेड बाई टी और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को दे रखा है 135। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 400 माइनस 100 इक्वल टू 20 इंटू 135 डिवाइडेड बाई टी। जो ये आएगा हमारे पास 300 इक्वल टू 20 इंटू 135 डिवाइडेड बाई टी। तो 0 से 0 कट जाए, ये आ जाएगा 15। तो टाइम की वैल्यू आएगी 135 डिवाइडेड बाई 15 और 15 9 जा 135। टाइम की वैल्यू आ गई 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड में मतलब जो टाइम की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर वो आएगी 9 सेकेंड। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने केवल दो ही इक्वेशन का यूज किया है। पहली तो इक्वेशन थी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी और जो दूसरी इक्वेशन थी वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यही दो इक्वेशन का यूज करना था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द रेस्ट। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को कितनी दे रखी है, 0। u हम लोगों को 0 दे रखा है। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, जब फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, पहले 10 सेकेंड में डिस्टेंस जो जितना कवर किया है वो है s1 और पहली 20 सेकेंड में कवर जितना डिस्टेंस किया है वो है s2। तो हम लोगों से पूछा गया है कि s1 और s2 में रिलेशन क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। तो हम लोग वही फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन अगर हम लोग लगाएं तो होगी f इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u तो 0 ही है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वायर और एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है पहली 10 सेकेंड में तो s1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 और s2 आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 20 का स्क्वायर so 400। so the ratio s1 over s2 would be equal to 100 divided by 400, so s2 equal to 4s1। तो यहाँ पर भी सिर्फ एक इक्वेशन का यूज करना था, f इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यहाँ से हम लोगों को जो रिलेशन मिला है s2 और s1 के अंदर वो आया है s2 इक्वल टू 4s1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बॉडी दे रखी है जिसका कि मास है 1 किलोग्राम, इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से। इसका जो मास है, मास की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को
1 किलोग्राम। इट मोमेंटली कम टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग ए हाइट ऑफ 18 मीटर। आपको बोला यार कि इसको जब बॉल को थ्रो किया गया तो बॉल को थ्रो करने के बाद थोड़ी देर के बाद 18 मीटर पे रेस्ट पे आ गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 है, तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसकी मैक्सिमम हाइट निकालें, अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती तो, अगर नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम हाइट वुड बी इक्वल टू, एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, v इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2af। तो द मैक्सिमम हाइट, अगर f की जगह हम लोग h लिख दें, मैक्सिमम हाइट अगर h है तो ये इक्वेशन बनेगी माइनस ऑफ 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू h। ये इक्वेशन बनी 400 डिवाइडेड बाई 20। तो मैक्सिमम हाइट आती है हम लोगों के पास 20 मीटर। अगर एयर रेजिस्टेंस ना होता तो मैक्सिमम हाइट होती 20 मीटर। अब क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से जो मैक्सिमम हाइट हम लोगों को मिली है वो है कितनी, 18 मीटर। तो आपको बताना है कि कितना एनर्जी का लॉस हो गया। तो यहाँ पे हाइट का डिफरेंस कितना है, हाइट का जो डिफरेंस है वो होगा कैपिटल H माइनस h डैश। दिस वुड बी इक्वल टू 20 माइनस 18 इक्वल टू 2 मीटर। अब हाइट का अगर डिफरेंस 2 मीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वो होगा mgh के बराबर। मास है 1, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू है 2। So this would be 20 joule. So the correct answer would be 20 joule. अगला क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को दे रखी है 3i प्लस 4j। सो द इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ है 3i प्लस 4j, और जो एक्सेलरेशन हम लोगों को दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वेक्टर है वो है 0.4i के प्लस 0.3 j के। हम लोगों को फाइनल स्पीड बतानी है आफ्टर 10 सेकेंड कितनी होगी। तो इसको कंपोनेंट वाइज अगर हम करें तो ux की वैल्यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वो है 3 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन है हमारे पास 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकालें तो vx वुड बी इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, और vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। ux की वैल्यू है 3, ax की वैल्यू है 0.4 और टाइम की वैल्यू है 10। इसी तरीके से vy के लिए uy की वैल्यू है हमारे पास 4, एक्सीलरेशन है 0.3 और टाइम की वैल्यू है 10। तो जो vx आया हमारे पास ये आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली vy इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल वेलोसिटी अगर हम लोग निकालनी हो तो वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू vxi कैप प्लस vy j कैप। तो यहाँ पे vx की वैल्यू भी 7 है और vy की वैल्यू भी 7 ही है, तो 7i 7j। तो और अगर मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो तो रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो दिस वुड बी इक्वल टू 7√2 मीटर पर सेकेंड। So the correct answer would be 7√2 यूनिट्स। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म है, उससे बॉल को ड्रॉप किया स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 फ्रॉम द रेस्ट। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 0। 6 सेकंड के बाद एक अनदर बॉल है जिसको थ्रो किया गया डाउनवर्ड आफ्टर विद स्पीड v। तो मतलब ऐसे एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, एक बॉल को ड्रॉप किया गया विद इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। इसके 6 सेकंड के बाद आफ्टर 6 सेकंड एक और बॉल को ड्रॉप किया गया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v। बोला जा रहा है कि दिस टू बॉल मीट एट t इक्वल टू 18 सेकंड। तो आपको v की वैल्यू बतानी है।
तो यानी कि v इक्वल टू वॉट। तो इसका मतलब क्या होगा, 18 सेकंड के बाद ये बॉल ए ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उतना ही डिस्टेंस बॉल बी ने ट्रेवल किया होगा, यानी कि इन 18 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल ए शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बी। अब क्योंकि बॉल बी ने 6 सेकेंड लेट अपनी जर्नी को शुरू किया था, तो जो डिस्टेंस होगा ए का और बी का वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टी ए का स्क्वायर should be equal to UB TB plus 1/2 एक्सेलरेशन TB का स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी U मतलब A के लिए तो 0 थी, तो ये टर्म तो कट जाएगा हम लोगों का, और तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 और टाइम जो A बॉल को लगाया वो है 18 सेकेंड, तो ये बना हमारे पास 18 का स्क्वायर। इसी तरीके से UB की वैल्यू है हम लोगों को V, TB यहाँ पर टाइम लगा 12 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास 10, और जो B ने अपनी जर्नी को 6 सेकेंड लेट शुरू किया था, तो जो टाइम B के लिए है वो है 12 का स्क्वायर। तो अब क्या करना है हमको, अब इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले आते हैं लेफ्ट में, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी 1/2 इंटू 10 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 12b 1/2। अब यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर लगा दें तो ये हमारे पास बनेगा 18 प्लस 12 18 माइनस 12 इक्वल टू 12b। तो ये हमारे पास आया 5, 18 प्लस 12 30, 18 माइनस 12 6 इक्वल टू 12b। तो 6 2 जा और 15, तो जो v की वैल्यू आई हमारे पास 75 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 75 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना था कि अगर कोई भी दो बॉल किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आके मीट कर रही है, तो उसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल ए शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बी। और वहां पर टाइम का डिफरेंस दोनों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि बॉल ए ने जो टाइम टेकन किया है वो है 18 सेकेंड और जो बॉल बी है उसने जो टाइम टेकन किया है वो है 12 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बॉय है वो टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा हुआ है, जिसकी टावर की हाइट है 20 मीटर। टावर की हाइट है 20 मीटर। तो यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। हमको बताना है कि जब बॉल जमीन को हिट करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो द फाइनल हम लोग वही इक्वेशन लगा देते हैं, मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और 2 टाइम्स g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 20। तो v स्क्वायर शुड कम्स आउट टू बी 400। तो v वुड बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, A body is moving with velocity 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब एक बॉडी है वो 30 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में मूव कर रही है। उसके बाद 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो यानी कि नॉर्थ में चले गए 40 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लगा यहाँ पे टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड। हमसे पूछा जा रहा है एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर ईस्ट वाले डायरेक्शन को हम लोग आई कैप मान लें और नॉर्थ वाले डायरेक्शन को हम लोग वाई डायरेक्शन मान लें, तो जो वेलोसिटी वेक्टर मतलब u इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 30 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 40 जे कैप मीटर पर सेकेंड। टाइम की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन एवरेज वैल्यू होगी
v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v है हमारे पास 40 j कैप और u की वैल्यू है 30 i कैप और टाइम है हमारे पास 10। तो द एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू 4 j कैप माइनस 3 i कैप और अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें तो वो आएगा 16 प्लस 9। दिस वुड बी इक्वल टू √25 which is 5 meter per second square. So the correct option is option number D. चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ये पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। तो आप लोगों को फाइनल वेलोसिटी बतानी है 10 सेकंड के बाद। तो यही सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप वैसे ही ट्राई करना। तो ये होमवर्क के लिए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।